इस वक्त अगर किसी बंदे के पास पैसा है ना, तो वो अपना जनाब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे और फिर जो है कम से कम 1 से 1.5 साल वेट करे। मैं ये इस चीज की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना मुझे पता है कि छोटी है कि जनाब जी जिस बंदे ने आज 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर लिया, ठीक 1 से 1.5 साल बाद जनाब उसको 3 करोड़ तक कम से कम, या 2 से 2.5 करोड़ या 3 को रिटर्न मिल जाएगा। तो 6 करोड़ में से जनाब अगर मैंने कोई पढ़ाई 2.25 करोड़ रुपया जो है वापस किया है, तो इस वजह से ये है कि अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकूं, अपना जो वकार बरकरार रख सकूं, और फ्यूचर में अगर मैंने इस फील्ड में रहना था, इसलिए जनाब जी मैं कोशिश करता हूं कि अपना ये काम ईमानदारी से करूं। हर ओवरसीज पाकिस्तानी जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनके लिए जनाब मुफीदमंद हो। जाहिर है अगर आपका पैसा बैंक में है तो फिर भी अगर आप समझते हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो सूद के पैसे से अगर आपका काम चलता है तो जनाब ठीक है। लेकिन अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं तो इसके लिए या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, या फिर जनाब जी छोटी मशीनें जो 10-15 लाख की मिलती हैं, छोटे प्रोडक्ट वगैरह, बर्तन वगैरह, बोतलें वगैरह बनाते हैं, उस पर कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मुल्की हालात के मुताबिक हर एक चीज, प्रॉपर्टी होगी, कारोबार हो गए, हर चीज ठप हो गई है। लेकिन जब बंदा हिम्मत हार जाए तो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। जितना ज्यादा मुश्किल वक्त आता है इंसान को, उतने ही ज्यादा उसके अंदर कर्ज डेवलप होनी चाहिए कि जितना ज्यादा मुश्किल वक्त है उतनी ही ज्यादा वो एफर्ट करके अपने आप को बरकरार रख सके या आगे बढ़ सके। सबको पता है कि इस वक्त शॉर्टकट जो रास्ता है ना अर्निंग का, कमाई का, वो प्रॉपर्टी फील्ड है। और प्रॉपर्टी की फील्ड में बताऊं कि मैं किस तरह एंटर हुआ। मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त भी ऐसे है कि एक दिन ही हम पैदा हुए और हमारी पैदाइश में 2 से 4 घंटे का फर्क है। तो उसके ना हालात शुरू में नॉर्मल थे। उसने स्टार्टिंग में मार्केटिंग का काम शुरू किया, जिस तरह जैज की, वारद की सिमें सेल करता था। फिर हुआ बैरून मुल्क चला गया, लेकिन उसने मार्केटिंग का तरीका सीख लिया था और जाहिर है फिर एक हालात जो है नॉर्मल एक अपनी जाहिर लाइफ गुजार रहा था। लेकिन उसने अपनी मार्केटिंग बेस पे बैरून मुल्क से जो पैसा लाता था आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता था। और मैं बताऊं कि उसने 2014 से लेके 2022 तक तकरीबन प्रॉपर्टी में जो कमाया था चंद लाखों से। और मैं उसको एग्जांपल दूं कि चंद लाख का मतलब ये है कि वो जो है ना, वो जिस अरब मुल्क में था ना, उससे आगे जो यूरोप में जाने लगा तो उसके पास से 10 से 12 लाख रुपया। तो किसी ने कहा कि यार तुम 10-12 लाख रुपया जो ना उधर ना कर, इधर ही रह ले और इसको किसी तरीके से या इन्वेस्ट कर ले प्रॉपर्टी में। बहरहाल जो भी अल्फाज थे, मैं नहीं कह सकता कि क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे। बहरहाल उसने जो है अपनी कमाई से पाकिस्तान में चंद लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसने लोकल प्रॉपर्टी के अलावा जनाब सोसाइटियों में, सोसाइटियां ऐसे कि फाइलें लेनी, लेकिन उसने को पता मालूम हो जाता कि हाँ भाई ये सोसाइटी ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। जिस तरह गुजरांवाला में डीसी कॉलोनी जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डिफरेंट जो है ना उसने प्रोजेक्ट्स में फाइलें जो है ना सस्ते सस्ते प्लाट 4-4, 5-5 लाख के उसने बुकिंग करवा ली। कुछ सेल किए, कुछ सेल उसने सेविंग में रख ली। इन शॉर्ट मैं बता दूं कि उस बंदे ने तकरीबन 7 से 8 साल के इंटरवल में यही 10, 12, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट से जनाब इस वक्त उसकी प्रॉपर्टी 5 से 6 अरब रुपए तक है। जब मुझे पता चला, मैंने कहा यार मुझे देखो मैं सोसाइटी में क्या सिस्टम है। मैंने भी सोसाइटी में जनाब एंट्री मारी और प्रॉपर्टी का काम सीखा। शुरू में मुझे इसमें काफी ज्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने मेरे ट्रस्ट बेस पे डिफरेंट सोसाइटी में इन्वेस्ट किए, लेकिन मैं भी अनजान था, अनाड़ी था, मुझे नहीं पता था। तो बाद में जो कुछ सोसाइटियां फ्लॉप हो गई कि जिनके पोस्टपोन्ड हो गई और कुछ में जनाब जी कोई इन्वेस्टर भाग गए। उस वजह से मैं इनको इन शॉर्ट बताऊं कि पहली मैं सोसाइटी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें जनाब को कम अज कम लोगों ने कोई 6 से 7 करोड़ रुपया मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट किया। हालांकि एक डीलर का काम होता है कि यार तुम अपने बिहाफ पे किया, प्रॉफिट पे जिम्मेदार तुम्हें, मेरा काम खत्म। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार मैं हूं, थोड़ा वेट कर लो, या फिर जो है ना जैसे भी है मैं तुम्हारे ना पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर देता हूं। मैंने जनाब बताऊं कि मैं सोसाइटियों से ही कमा के पैसे, उन लोगों में से कुछ काफी ज्यादा लोगों के पैसे मैं रिटर्न किए, जिसकी कास्ट कम अज कम जनाब जी 2.25 करोड़ रुपए के राउंड बनती है।
यानी कि सोसाइटियों से ही कमाया मैंने पैसा। और जो है ना जॉब भी मैंने जो है ना किसी का इन्वेस्ट करवाया है, मैंने नेक नीति से और जो है ना ये इन्वेस्ट किया है और उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर की थी। लेकिन मुझे सोसाइटियों का नहीं पता था कि किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सोसाइटियों के एनओसी कैसे चेक करते हैं, सोसाइटियों के लैंड के बारे में कैसे मालूमात रखते हैं, सोसाइटियों पे इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना मुझे ऐसा सा समझ आ गई। अब जनाब मैं 6-7 महीने बल्कि 1 साल से जनाब मुकम्मल तौर पे साइलेंट था। मैं जो है ना 1-2 सोसाइटी में काम कर रहा था जिसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब मैं इस चीजें सीख के तो जनाब दोबारा जो एंट्री जो है ना इसमें की है और इसमें मुझे अच्छा जो है ना इसमें फीडबैक भी मिल रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोसाइटियां, जिस तरह कुछ ऐसी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, जो आपको फोन करती हैं उसका नाम भी तकरीबन पूरी पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नाम जाना जाता है। वेबसाइट बनाई हुई है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से। उन्हें लोगों को गर्ज नहीं होती है इन लोगों को कि ये सोसाइटी क्या कर रही है। उनको क्या करते हैं, कुछ होती हैं सोसाइटियां जो कि जनाब जो ना कोंडम माल होता है ना, जहां पे जनाब जी लोग कॉर्नर पे दीवारों की साइड पे होते हैं प्लाट, वो देते हैं जनाब, वो फोन करते हैं आप लोगों को, कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें इतना इतना हम प्रॉफिट देंगे और तुम जनाब इस पे इन्वेस्ट कर लो। तो इस तरह करके जनाब उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि ये सोसाइटी बन रही है क्या है, वो हल्का मुल्का देखते हैं और बस लोगों का इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जनाब वो उसके जिम्मेदार नहीं होती, सोसाइटी जाने या वो क्लाइंट जाने। बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो डिफिकल्ट हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि जब से ये गवर्नमेंट हालिया गई है ना, जिसको पीडीएम गवर्नमेंट कहते थे, अब के बाद जो है ना मुझे लग रहा है कि बेशक पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी है, लेकिन प्रॉपर्टी और दीगर फील्ड में बेहतरी आ जाएगी, खासकर प्रॉपर्टी में। इस वक्त अगर किसी बंदे के पास पैसा है ना, तो वो अपना जनाब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे और फिर जो है कम से कम 1 से 1.5 साल वेट करे। मैं इस चीज की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना मुझे पता है कि छोटी है कि जनाब जी जिस बंदे ने आज 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर लिया, ठीक 1 से 1.5 साल बाद जनाब उसको 3 करोड़ तक कम से कम, या 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रिटर्न मिल जाएगा। जाहिर है अगर आपका पैसा आप बैंक में है तो फिर भी अगर आप समझते हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो सूद के पैसे से अगर आपका काम चलता है तो जनाब ठीक है। लेकिन अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं तो इसके लिए या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, या फिर जनाब जी छोटी मशीनें जो 10-15 लाख की मिलती हैं, छोटे प्रोडक्ट वगैरह, बर्तन वगैरह, बोतलें वगैरह बनाते हैं, उस पर कर दें। बहरहाल मैं आपको जो प्रॉपर्टी के बारे में और सोसाइटीज के बारे में गुजरात से सोसाइटी को बताना शुरू करूंगा और फिर जनाब बाकायदा विजिट करूंगा, उसका मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर किया करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसका फीडबैक क्या है, इसके एनओसी की क्या सिचुएशन है। इसमें जनाब अपनी लालच नहीं रखूंगा। अगर किसी बंदे ने किसी के थ्रू भी जनाब अपने डायरेक्टली जाके जो है ना उसके साथ बात कर ले, तो मेरा मकसद यही होगा कि आपको मोटिवेट करना, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है कि लोगों का इन्वेस्ट करवाया है, लोगों को जनाब जब जिनके सोसाइटियां जनाब भाग गई हैं या उनका चलो काम पोस्टपोन्ड हो गया है, लोगों ने आके मेरे गिरबान पकड़ा है और 6 करोड़ में से जनाब अगर मैंने कोई पढ़ाई 3.25 करोड़ रुपया जाकर वापस किया है, तो इस वजह से ये है कि अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकूं, अपना जो वकार बरकरार रख सकूं और फ्यूचर में अगर मैंने इस फील्ड में रहना था, इसलिए जनाब जी मैं कोशिश करता हूं कि अपना ये काम ईमानदारी से करूं। बहुत शुक्रिया। मेरी जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो भी को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इंतजार करें कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जनाब प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनके लिए जनाब मुफीदमंद होगा। बहुत शुक्रिया।